सूरह फ़ातिहा हदियतन शुहदाए करबला खसूसन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। एक और सूरह फ़ातिहा अपने मरहुमीन बेवारिस मरहुमीन मकतब तशय्यो के जितने शोहदा हैं मरजाए कराम और ख़ुसूसन बानियान मजलिस और इस ख़ाने के जो बुज़ुर्गान दुनिया से जा चुके हैं उन सब के बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आंटी खुतबा पढ़ लूँ ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। सलावत। वाज्जिल फ़रजहुम। मोमिनात गिरामी, परवरदिगार आलम आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। 3 दिन से हम रसूल खुदा के मेहमान हैं। जनाब सैयदा नहीं कहूँगी क्योंकि बीबी की फ़र्श अज़ा का बिछना, बीबी की मजालिस का होना, बीबी के शबीह जनाजा का उठना, ये सब हसरतें हैं अली की। हर मजलिस की मेज़बान फ़ातिमा होती हैं, मगर फ़ातिमा की मजलिसों के मेज़बान इमाम वक्त होते हैं। 11 बेटे जिस माँ के हों वो सब बेटे बीबी की बारगाह में आते हैं। और 3 दिन से आप मुसलसल कभी इमाम वक्त को पुरसा दे रही हैं, कभी रसूल को पुरसा दे रही हैं, कभी उस गरीब अली को पुरसा दे रही हैं। और आज तो आप सब तशरीफ़ फरमा हैं। बस लंबी दुआ नहीं करूँगी, 2 जुमले सिर्फ कहूँगी कि बीबी राज़ी होके जाइएगा। और बीबी ये जुमला बदल दूँ, जनाब ज़ैनब आप राज़ी होके जाइएगा, क्योंकि आपको माँ के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया ना। बीबी आप राज़ी होके जाइएगा। आज हम आपकी माँ का जनाजा उठा रहे हैं, रसूल खुदा राज़ी होकर जाइएगा। या रसूल अल्लाह, अपनी उस बेटी का पुरसा लीजिए कि जिसके दरवाज़े पे खड़े होकर आप हाथ रख के कहते थे अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुवा। अल्लाह हमारा पुरसा कबूल कीजिएगा। इमाम वक्त को हाजिर व नाजिर आज बुलाए ना। इमाम वक्त आज जनाजा है माँ का, तो ऐसा करते हैं हम सब मिलकर इमाम को पुकारें, सब मिलकर नियत करें कि मौला पुरसे की नीयत से दुआए सलामती इमाम ज़माना पढ़ रही हूँ,
मौला आंखें इस काबिल नहीं हैं कि हम देख सके, मगर मौला महसूस करवा दीजिएगा कि माँ के जनाजे का एक पाया आपने भी उठाया हुआ है। हम सब मिलकर इमाम को बुलाने के लिए, अपने अपने पुरसे के लिए मिलकर दुआए सलामती इमाम ज़माना आज बीबी के जनाजे के लिए पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, सब पढ़ें। हुज्जत इब्ने हसन का अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही सार व फी कुल्ले सार वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइद व दलीला व ऐना तवा व तुमत्तिअहू बराए ताजील ज़हूर इमाम बुलंदतर सलावत। ये सलामती इमाम ज़माना हमने इमाम को बुलाने के लिए पढ़ी है। मौला आज के मजलिस के बानी आप हैं, पुरसा आपको, और अभी थोड़ी देर में हमने जनाजा उठाना है, लेकिन मौजू का आगाज़ खुतबे फ़िदकिया और फ़हम फ़ातिमी कि जनाब सैयदा का वो फ़हम जो बीबी ने दरबार में खड़े होकर बयान किया। बेटा ये जो फ़ातिमा हैं, मुसलसल अर्ज़ कर रही हूँ कि जनाब सैयदा को मानने के लिए जुर्रत चाहिए इकरार की। जिसमें जुर्रत है बीबी से जुड़ने की, जनाब सैयदा के लिए दरमियानी रास्ता नहीं है कि फ़ातिमा से भी जुड़े रहिए और बीबी के दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत करिए। मोहब्बत के लिए पहली शर्त यह है कि तवल्ला खालिस हो, और तवल्ला तब खालिस होता है जब उसके साथ तबर्रा जोड़ा जाए। तवल्ला को खालिस करने का ज़रिया तबर्रा, तवल्ला मोहब्बत, तबर्रा बराअत। जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दुश्मनों से नफ़रत लाज़मी है। और आज हम सब यहाँ बैठे हैं जनाब सैयदा से इजहार मोहब्बत के लिए, है ना बेटे। सूरह अल हशर की आयत के मुताबिक हमने मौजू लेकर चले थे, और मैं इकरार कर रही हूँ कि वो बातें मैं पढ़ नहीं पाई, अभी वहाँ पहुँची नहीं, अभी तो सिर्फ तमहीद बांधी है मैंने कि माहौल क्या था, किस माहौल में जनाब सैयदा ने किस तरह अपने हक़ के लिए अपना हक़ भी छोड़ें, हक़ को बातिल से अलहदा रखने के लिए क़यामत तक के लिए मुकदमा लड़ लिया फ़ातिमा ने फ़िदक का। बेटा जनाब सैयदा का लक़ब है मौरूसा, समझ रही हैं। परसों मैंने एक लक़ब खोला था बीबी का, कौन सा? फ़ातिमा। आपको पता है बीबी का नाम फ़ातिमा, मौरूसा जनाब सैयदा का लक़ब है। मुहद्दिसा जनाब सैयदा का लक़ब है। मौरूसा का मतलब क्या है? विरासत की मालिका, विरासत की मालिका। और याद रखिएगा मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जो सब बैठी हो, इनके यहाँ विरासतें, जायदादें, ज़मीन और मकान नहीं होती। बेदार ज़हनों के लिए जुमला, इनके यहाँ ज़मीन जायदाद मीरास नहीं होती। इनके यहाँ मीरास वो किरदार है जो खुदा की तरफ से इनके ख़ानदान में उतारा गया है। और फ़ातिमा वाहिद मौरूसा इसलिए है कि रसूल की विरासत की वाहिद वारिस है फ़ातिमा, है। जनाब सैयदा का लक़ब मौरूसा। और बीबी का जुमला दूं, फिर खुतबा फ़िदक का एक पार्ट मैंने सिर्फ आज कहा है कि थोड़ा सा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो बीबी ने इबादत की लॉजिक्स दी हैं कि अल्लाह ने हम पे इबादतें क्यों वाजिब की हैं, अल्लाह ने हमें खुला क्यों नहीं छोड़ा। अल्लाह हमें छोड़ देता तो अल्लाह कहेगा ना अभी वाजिब करने पे ये हाल है,
अगर छोड़ देता अल्लाह तो मेरी जान फिर क्या होता, फिर हम कितने खुले होते। समझ रही हैं? जनाब सैयदा ने जहां भी अपना तारुफ कराया वहां कनीज़े इलाही कहकर, अल्लाह की कनीज़। क्यों? क्योंकि बीबी साबित करना चाहती थी कि मैं कनीज़ हूं अल्लाह की। सोचो तो देखो, रसूल अल्लाह अब्द है। आपको पता है माशाल्लाह बाशाऊर मजमा बैठा है, रसूल की शहादत जब आप देते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहू व रसूलो पढ़ती हो ना आप, पहले रिसालत की गवाही नहीं देते, पहले रसूल अल्लाह के किरदार की गवाही देते हैं। ये जो लफ्ज़ अब्द है ना, इसका मतलब है कि किरदार इतना कामिल था कि खुदा की अताअत जिसके सरापे पे हावी हो उसे अब्द कहा जाता है। मर्द अब्द, खातून कनीज़े इलाहिया। और रसूल अल्लाह पहले अब्द थे। अब्दियत मेराज पे रसूल की पहुंची तो वो हम गवाही देते हैं कि आप अब्द थे, फिर आप रसूल हुए। तो जनाब सैयदा बीबी का कनेक्शन रसूल से मौरूसा, मुहद्दिसा। बीबी डिफेंडर है विलायत की, बीबी डिफेंडर है हदीस की। हदीस को भी जनाब सैयदा ने सिक्योर किया है मेरी जान, वरना अगर घराना फ़ातिमा ना होता, फ़ातिमा का ख़ानदान ना होता, तो आज दुनिया में सही काला रसूल अल्लाह ना होता। सही काला रसूल अल्लाह तो होता, मगर डर नहीं लगता लोगों को कि रसूल के जुमले नहीं हैं, मगर उसके साथ काला लगाकर रसूल की हदीसें बड़ी बनाई गई। लेकिन कमाल ये है, हदीस को परखने की कसौटी थी अहले बैत अतहार, कि वो जिस जुमले को सही कह देते थे वो हदीस होती थी, जिसको गलत कह देते थे बड़े से बड़ा रावी भी उसे साबित नहीं कर सकता था कि यह हदीस ahsan है। जनाब सैयदा मुहद्दिसा, हदीस की मुहाफ़िज़ा, हदीस की जो है हिफाजत करने वाली, बयान करने वाली, मौरूसा, विरासत की मालिक। अब बीबी का जुमला दूं, ये विरासत ही तो है। फिदक, अभी मैंने सूरह हशर जो पढ़ी थी उसमें जुमला मैंने क्या कहा था कि अल्लाह ने कहा जो बग़ैर लड़े, बग़ैर जंग किए अगर कोई ज़मीन रसूलों को दी जाए, और रसूल नहीं कहा हबीब, तुम्हें नहीं कहा, तुमसे पहले भी जो रसूल थे, असूल सब पर था। जो रसूलों को अल्लाह अता करता है वो रसूल का होता है और उनके क़राबतदारों का। अब क़राबतदारों का था। अच्छा, ये बाग था बहुत बड़ा खजूरों का। कभी आपको अल्लाह मदीना लेकर जाए और आप अपनी आँखों से जागीर फ़ातिमा की ज़ियारत करें। बेटा मसला नहीं है कब्ज़े में किसके है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता काबिज़ कौन है, क्योंकि मेरी जान याद रखिए कब्ज़ा जिसका भी हो एक दिन छुड़वाने तो फ़ातिमा का बेटा ही आएगा। और ये फिदक जनाब सैयदा दरबार में पहुँची। थोड़ा सा मैं मौरूसा पढ़ूँ और उसके बाद विरासत। तो जनाब सैयदा पहुंची दरबार में। कल मैंने माहौल आपके सामने सारा क्रिएट किया था। बीबी के साथ ख़वातीन चंद रवायतों में जुमले हैं। बीबी की कनीज़ जनाब उम्मे ऐमन जनाब सैयदा के साथ गई। 2 बेटे, शौहर, ये सब बीबी के साथ दरबार में गए। समझ आ गई? अब इस वक्त मैं दरबार में जाने पे बहस नहीं कर रही, इस वक्त बात कर रही हूँ कि ज़रूरत पड़ी फ़ातिमा को कि वो लोग कहते कि जनाब सैयदा एक पीस ऑफ लैंड के लिए दरबार में चली गई, छोड़ देती। मेरी जान फ़ातिमा विरासत के हक़ के लिए गई थी। और मैं बेदार जहनों से बात करूं, मेरी जान याद रखिएगा, अभी तो जनाब सैयदा ने विरासत पे इतनी जंग लड़ी है, तो हमारी मेंटालिटी ये है कि हम बेटियों को जहेज़ दे के विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, हम जहेज़ देकर फारिग कर देते हैं। बेटे तुम्हें जहेज़ दे दिया, बेटे तुम्हें जो है वो अच्छी शादी तुम्हारी कर दी, बड़े हॉल में तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें 2 तोले 4 तोले 10 तोले जेवर पहना दिया, अब ये जो घर है ना मेरा, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है।
जनाब सैयदा ने क़यामत तक के लिए जहनों को खोला। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि बेटी को जहेज़ कितना दिया, मगर अल्लाह आपसे पूछेगा कि अगर विरासत थी तो उसमें बेटी को हक दिया या नहीं दिया। जहेज़ कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता विरासत का। विरासत शरीयत है, जहेज़ रस्म है। रस्म और शरीयत बराबर नहीं हो सकते। आप, मेरी बेटियां बैठी हैं, हम में से यहाँ बहुत सी बच्चियां विक्टिम हैं इस चीज़ की कि उनके घर वाले उन्हें निकाल के बाहर कर देते हैं। अब घर भाई का है। क़यामत के दिन अल्लाह हिसाबो किताब लेगा और जनाब सैयदा उसी शरीयत को मजबूत करने के लिए दरबार में गई थी कि ये ना सोचो कि मेरे बाबा का बेटा नहीं है तो वारिस कोई नहीं है। अल्लाह अगर बेटी भी देना तो वो बाप की सिर्फ आदात की वारिस नहीं होती, बाप की जायदाद की वारिस भी बेटी होती है। बीबी थक तो नहीं रही मौजू से बेटे। जनाब सैयद, ये मैं अर्ज कर रही हूँ, सेंसिटिव इशू है ये। जनाब सैयदा ने सिर्फ बहस नहीं की। आप क्या समझती हैं, जाके खड़ी हो गई कि मेरे बाबा की जायदाद है मुझे वापस करो? ना ना ना। देखिए मेरी जान, सबसे पहले फातिमा ने खड़े होकर अपने अकीदे की गवाही दी। अकीदा जनाब सैयदा अपना कैसे बयान कर रही हैं? हम्द है उस अल्लाह की, दुनिया में कोई नहीं है जिसका कलमा फातिमा जैसा हो। फातिमा अगर ये भी कह देना कि मैं गवाही देती हूँ मेरा बाबा नबी है तो अल्लाह कबूल करेगा। दुनिया में वाहिद बेटी है जो बगैर नाम के भी कलमा पढ़ सकती है। बीबी ने बार बार कहा ना कि मैं गवाही देती हूँ कि वो खुदा जिसने बगैर मांगे हम पर नेमतों की बारिश की। बहुत सी नेमतें मांगी नहीं हैं, अल्लाह ने हम पर नेमतों की बारिश की। क्यों? आगे बीबी साथ साथ क्यों भी कर रही थी। वजह कहा बेतलब खुदा ने नेमतें अता की। क्यों? कहा ताकि हमें उसके करम का शऊर आ जाए। कहा फिर अल्लाह ने हम पर, बीच का सारा पार्ट छोड़ रही हूँ, अल्लाह की मिदहत तकरीबन 1.5 सफ़े पे फातिमा ने की है खड़े होकर। अल्लाह की मिदहत 1.5 सफ़े पे जनाब सैयदा ने बयान की है। और उस मिदहत के बाद बीबी ने कहा एहसान है उस अल्लाह का जिसने हम पे नमाज वाजिब की। अल्लाह क्यों की? कहा ताकि तकब्बुर दिल में ना आए। बेदार जुमले। आज सोचो कि बीबी कितनी कमाल बात कर रही है। मैं सोचती हूँ अल्लाह मैं नमाज क्यों पढ़ती हूँ, अल्लाह तूने दिन में 5 दफ़ा मुझे अपने आगे क्यों झुका लिया? अल्लाह ने कहा मैंने तुझे ऐसे ही नहीं झुकाया। ये जो तेरे चारों तरफ मेरी नेमतें हैं ना, तेरा हुस्न व जमाल, तेरी इज्जत, तेरा वक़ार, तेरी दौलत, तेरा स्टेटस, तेरी एजुकेशन, ये सब तेरे अंदर एक तकब्बुर का बुत खड़ा कर देते हैं। अल्लाह ने 5 दफ़ा नमाज इसलिए रखी ताकि तू झुकती चली जा और तकब्बुर तेरे दिल में ना आए। कहा नमाज इबादत हम पे वाजिब की ताकि तकब्बुर ना आए। पता चला नमाज की लॉजिक क्या है कि खुदा अंदर इनकिसारी डालना चाहता है और आपके अंदर का गरूर बाहर निकालना चाहता है। जब इंसान अकड़ता है अल्लाह झुका देता है, जब इंसान अकड़ता है अल्लाह अपनी बारगाह में झुका देता है। और कहा करम है उस मालिक का कि जिसने सजदे से अपने और बंदे के रिश्ते को मजबूत किया। कहा झुक गया बंदा उसके आगे तो उसे यकीन हो गया कि अब बाहर से कोई भी आ जाए जिसके आगे झुका हूं वो मुझे कहीं और झुकने नहीं देगा। हैं? सलामत में बेटा छोटा वाला लगाओ।
बाखुदा अभी अभी तो मैंने मौजू आगाज किया है, अभी तो मैंने खुतबे का सिर्फ इसको पढ़ें, कुरानी आयतों से इस्तदलाल कैसे किया जाता है कोई फातिमा से पूछे। हाँ, जनाब सैयदा ने जुमला कहा, अल्लाह ने हम पर नमाज वाजिब की, एहसान है उसका, यानी ये इबादत है जिसे हम मुसल्लत समझ के अपने ऊपर तारी किए हुए हैं। बीबी ने उसको इजहार तशक्कुर के साथ अदा किया कि अल्लाह तेरा एहसान है, तू हमें खुला छोड़ देता तो हमें कोई कैद नहीं कर सकता था, मगर तूने अपनी इबादत के शिकंजे में हमारी फितरतों को काबू में रखा। इबादत नमाज तूने करवा कर हमारे अंदर के तकब्बुर को तोड़ा और कहा रोज़ा वाजिब करवा कर। क्यों भाई रोजा क्यों वाजिब किया, अल्लाह क्यों रखा रोजा? बीबी ने लॉजिक दी, कहा रोजा इसलिए रखा ताकर तुम्हें खुदा की नेमतों का अंदाजा हो। अल्लाह ने इसलिए रोज़ा वाजिब किया ताकि अल्लाह रोक कर बताए कि देखो चीज़ें मेरी हैं, मैं चाहूँ तो रोक भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अता भी कर सकता हूँ। तुम्हारे सामने दस्तरखान होता है। मेरा सलाम उन माओं को कि जो हालत रोज़ा में घर वालों के लिए खाना बनाती हैं और ख़ुद का रोज़ा होता है। सोचो तो सही ना, का जनाब सैयदा ने लॉजिक दी कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ा वाजिब किया ताकि तुम्हारे अंदर ज़ब्त आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त आ जाए और खुदा की नेमतों का तशक्कुर तुम्हारी ज़ात में आ जाए। अल्लाह ने हज इसलिए दिया ताकि दुनिया के अंदर, सुने अल्लाह ने क्या कमाल सोशल इवेंट हज का, अल्लाह ने हज इसलिए दिया ताकि दुनिया में मुसलमानों की हैबत तारी हो जाए। इवेंट आता है ना जब हज आता है, बीबी लॉजिक्स दे रही हैं, अल्लाह को काबे के तवाफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरी दुनिया से जब मुसलमान काबे के सामने खड़ा होता है तो दुनिया को पता चलता है कि अल्लाह के मानने वाले कितने हैं। बीबी ने कहा इबादत हज इसलिए रखा ताकि तुम्हारी ताकत पता चले। कहा सब्र के ज़रिए तुम्हारी तरबियत की, जहाद के ज़रिए तुम्हारी हैबत लोगों के दिलों पे बिठाई। उसके बाद अल्लाह ने अजीब जुमला कहा, कहा ज़कात के ज़रिए तुम्हारे दिल से हुब पे दुनिया को बाहर निकाला। अब बेदार जहनों के लिए जुमला, कहा खुम्स के ज़रिए हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाली। कहा दुनिया जो है ना बड़ी कमतर है, ज़कात के ज़रिए दुनिया निकाली और खुम्स के ज़रिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में डाले। पता चला बीबी ने वाज़िया कर दिया, या तो दिल में अहले बैत रहेंगे या दुनिया रहेगी। एक एक जुमला फातिमा का, एक एक जुमला कि अल्लाह ने हमारा ख्याल रखा। फिर उसके बाद बीबी ने जुमला, ये देखिए बात सुनिएगा, बीबी किसी आम जगह खड़े होकर नहीं बोल रही है। और रसूल के बाद पहला खुतबा, रसूल के बाद पहला खुतबा अहले बैत के घर में। बोलना चाहिए था तो पहले अली बोलते ना, मगर फातिमा ने बोल के पहली और आखिरी दफ़ा बोल कर बता दिया कि याद रखो अली की अहलिया में ऐसे ही नहीं हूँ, मैं अहल हूँ तो अली की अहलिया हूँ। सारी ज़िंदगी तुम खुतबे अली के सुनोगे, 1000 खुतबे अली के, एक खुतबा फातिमा का है। सलामत रहो। बेटा वक्त मिले तो इसको पढ़ना, इंशाल्लाह मैं कहीं और मुलाकात होगी तो थोड़ा आगे स्टेप आउट करूंगी, इसको सुनाऊंगी। बीबी का खुतबा आसान नहीं है। बीबी ने जुमले क्या कहे, ज़कात के ज़रिए दौलत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकाली, खुम्स के ज़रिए हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाले। क्योंकि जो पैसा खर्च नहीं कर सकता मेरी जान वो कुछ नहीं कर सकता। जब बशर खुम्स निकालता है ना तो बिल्कुल एहसास ऐसे होता है कि जैसे माल ताहिर हो गया, अहले बैत की नज़र इस पे पड़ गई। अल्लाह ने अजीब जुमले कहे। उसके बाद बीबी ने जुमला पता क्या कहा, कहा कि नहीं अनिल मुनकिर रखा ताकि तुम्हें बुराइयों से पाक रखे,
नेकी का हुक्म दिया ताकि किरदार बुलंद हो। अब जागते रहिएगा, बीबी ने अगला जुमला क्या कहा? कहा फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत, ये सारी जो तफसील बीबी ने बताई, तफसील बताने के बाद बीबी ने क्या जुमला कहा? कहा ये सारी इबादतें अल्लाह ने रखी, नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका। नेकी इसलिए की ताकि इखलाक बढ़े, बुराई से रोका ताकि पस्ती में ना गिरो। उसके बाद बीबी ने कहा, उसके बाद अल्लाह ने दिलों में कुछ पाक हस्तियों की मोहब्बत डाल दी। बीबी क्यों डाली? कहा ताकि पिछली सारी इबादतें कबूल हो जाए। है? बेटा एक एक जुमले में बीबी डिफरेंस बता रही है कि जिससे बात कर रही हूं वो और है और जो बोल रही है वो और है। पाक हस्तियों की मोहब्बत, बीबी ने अपना नाम नहीं लिया। फिर लोग कहते कि फातिमा खुद नुमाई कर रही थी, बीबी ने पाक हस्तियां कहकर क्लियर कर दिया। अब चाहे उन पाक हस्तियों में नबी ले आइए, चाहे अंबिया ले आइए, रसूल ले आइए, और रसूल जहां पे आते हैं वहां पे खातिमुन नबीयीन तो आते हैं, और जहां खातिमुन नबीयीन आए वहाँ मुहाफ़िज़ाए रिसालत तो आते हैं, और मुहाफ़िज़ाए रिसालत यही घराना जनाब फ़ातिमा का। बेटे फ़िदक तो एक बहाना था, फ़ातिमा ने क़यामत तक चेहरा पहचानवाना था कि भाई ये जो सामने खड़ा है, जो बीबी से टकरा रहा है, मैं कुछ नहीं बात कर रही, मैं तो जनाब सैयदा पढ़ रही हूँ, लेकिन बात तो ये है ना, ये तो आपने रिसर्च करना है मेरी जान, कि रसूल की बेटी हक है या कोई और हक है। सोचो तो सही, रसूल की बेटी जिसका नाम सिद्दीका नहीं है, नहीं, जनाब सैयदा का मेरा बच्चा नाम सिद्दीका नहीं है, वो इस कदर सिद्दीका थी कि मुबाहिले में अल्लाह को झूठों पे लानत करने के लिए पूरे मदीने में सिवाय फातिमा के घर के किसी और का घर नज़र नहीं आया। बच्चे भी गए तो वो भी फातिमा के, शौहर भी गया तो वो भी फातिमा का, बाबा भी गया तो वो भी फातिमा का। ये है सिद्दीका। जियो सलामत रहो, जियो बेटा। सलामत रहिए बेटा। ये जनाबे सैयदा दलीलें दे रही हैं इबादत की। क्या मुझसे मुकाबला, मुझसे बात कर रहे हो? कहा हर नबी का वारिस हो और फातिमा का कोई वारिस ना हो। कहा सबूत लेकर आइए, ज़मीन आपकी है। सबूत मांग रहे हैं किससे? कि जो इशारा करे तो ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उसके हक़ में गवाही दे। जब सबूत मांगा गया तो बेटे आगे कर दिए। मेरे बच्चों के सामने कहा था रिजेक्ट। फातिमा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे हक़ में बोलेंगे, और बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता कि नाना क्या कह रहे हैं। बच्चे हटा दिए गए, शौहर खड़ा किया, अली से पूछ लीजिए। कहा अली की गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों? अली आपके शौहर हैं, इसलिए आपके हक़ में गवाही देंगे। उम्मे ऐमन कनीज़े जनाब सैयदा, जानती हैं रसूल अल्लाह ने, मैं अपने तमाम लोगों को दावत फ़िक्र दूंगी, किताबें उठा के देखिए। कायनात में एक ही औरत हैं जनाब उम्मे ऐमन, कि जिनकी गवाही को रसूल ने पूरी गवाही कहा था। तारीख़ पढ़िए, उसमें लिखा है कि उम्मे ऐमन अगर गवाही कभी दे तो फिर उससे दूसरी गवाही ना मांगना, क्योंकि ये वो सिद्दीक़ा है सच्ची कि जिसकी एक ही गवाही काफ़ी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये उम्मे ऐमन के फ़ज़ाइल पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? क्या तुम्हें नहीं पता? जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। रसूल अल्लाह उम्मे ऐमन गवाही दे तो पूरी उम्मे ऐमन आ गई। मेरी जान,
उम्मे ऐमन आई कि फातिमा आपकी कनीज़ है। कनीज़ों को तो वही कहने की आदत है जो मालिक कहते हैं। तो जनाब सैयदा ने चारों तरफ देखा मजमे को, रवायत के जुमले हैं। चारों तरफ देखकर फातिमा ने सबको देखा। मर न जाते मुसलमान फातिमा के इस जुमले पर। आज जो बहसें करते हो, आज जो झगड़े करते हो, आज जो बातें करते हो, काश रसूल की बेटी के लिए कर लेते। काश रसूल की बेटी के लिए फातिमा ने अली का चेहरा देखा। रसूल हाथ बांध के ना गए होते ना तो अली को छीनना भी आता था। छीना नहीं, अली ने छीना नहीं। अली साइड पर, हसन साइड पर, हुसैन एक तरफ, उम्मे ऐमन एक तरफ, अब अकेली फातिमा खड़ी हैं। कहा मेरे बाबा ने लिखा भी था। तहरीर निकाली जनाब सैयदा ने, तहरीर निकाल कर दी। पढ़ी तहरीर, ये बेटे इसको कहते हैं यतीमे। बाप बेटा होता ना तख्त पर, बाप बेटे होते मिंबर पर, तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि जो रसूल की बेटी से सबूत मांगता कि बताओ फातिमा लिखा कहाँ है। बहरहाल तहरीर बीबी ने दी, जो थे उन्होंने देखी, देख के कहा ये रसूल की तहरीर तो नहीं है। बेटे ये जुमले बड़े हैं, बस 2 जुमले पढ़ूं उसके बाद जनाजा उठाने के लिए तैयार रहना। बेटियों की तरह आज उठाना है। देखा, देख कर मेरा बच्चा तहरीर देखी, कहा ये रसूल की तहरीर तो नहीं है। अब फातिमा ने उस तहरीर को हाथ में पकड़ा। अब जुमले आपके हवाले करूं। सारे दरबार के मजमे को देखा। वो फातिमा जो इतनी देर से लर्जी नहीं थी, वो फातिमा जो इतनी देर से मजबूत खड़ी थी, जब सारे मजमे के सामने सारे गवाहों को झुटला दिया गया, तहरीर को झुटला दिया गया, तो जनाब सैयदा ने हाथ उठाकर कहा मैं अल्लाह को गवाह जान कर कहती हूँ फातिमा झूठ नहीं बोलती। फातिमा रसूल की बेटी आज अपनी माँ ज़हरा का पुरसा अज़ादारों, पूछो ना मुसलमानों से, कलमा पढ़ने वालों से कि क्या ज़रूरत थी फातिमा को ये जुमला कहने की। फातिमा झूठ नहीं बोलती। अज़ादारों दरबार से बाहर निकली, किसी ने हाथ में सनद ली, पुरजे करके सना फातिमा के कदमों में फेंक दी। फातिमा ने रोकर कहा हायो मेरे गरीब बाबा, आज आके देखिए बेटियां उजड़ गई, आज पुरसा दो फातिमा को। अज़ादारों बेटियां बैठी हैं। बाप की, कल मैंने जुमला कहा था, बाबा की ज़िंदगी में मैं के जाती हूँ तो कैसा लगता है। अल्लाह ना करे कोई बेटी बाप के मरने के बाद जाए। अज़ादारों दिल नहीं करता उस घर में जाने को जहाँ बाप रहा करता है। कसम खा के बताऊँ, जब बेटियाँ जाती हैं ना तो मोहब्बत में बेटियों को बाबा का सरापा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा घर में मौजूद हो। आज फातिमा को भी दरबार में बाबा नज़र आ गए। अरे ऐसे देखा तख्त पे और देख कर कहा बाबा गवाह रहिएगा, आज फातिमा आपके दरबार से खाली जा रही है। अज़ादारों गरीब फातिमा उसके बाद से पहलू शिकस्ता, हक छिन गया। आज मातम करना है मेरी जान, आज माओ की तरह जाना ना, आज जनाजा छोड़ के जाना ना। हम अक्सर ये करते हैं ना कि जनाजा उठता है हम चले जाते हैं। बेटा आज जनाजा छोड़ के ना जाना, क्योंकि बेटियां तो बुलाई ही इसलिए हैं ताकि माँ का जनाजा उठे। ये जनाजा शान से उठाना अली की हसरत है। आज अली को पुरसा दो, उस गरीब को पुरसा दो। अज़ादारों हुसैन गरीब का होना तो समझ आता है, मगर जनाजा फातिमा पे अली गरीब हो गया। आज अली की गुर्बत का पुरसा, अली की गुर्बत का पुरसा। बेटे आज 3 जमात उसानी, बक़िया खाली है। बक़िया में कोई मातम नहीं है, कोई जलूस नहीं है।
आज तुम आई हो जनाजा उठाने, अंदर जनाजा तैयार है, बगैर शर्माए हुए पुरसा दीजिएगा। आज सुबह से फातिमा अजीब अंदाज से उठी। अज़ादर रवायत में जनाब उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जनाब इस्मा फरमाती हैं कि मैंने बीबी को ऐसे कभी नहीं देखा। अब माएँ बैठी हैं ना, बेटे इस जुमले को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा कि मैंने फातिमा को इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। कहा फातिमा को कैसे देखा? कहा फातिमा कभी एक बच्चे को बुलाकर उसका चेहरा देखती हैं, हाथों से बाल संवारती हैं, कभी हुसैन का चेहरा देखती हैं, कभी गले के बटन बंद करती है, कभी गले के बटन खोलती है, कभी कफ को उल्टा करती है, कभी कफ दोबारा से सीधा कर देती है, कभी जुल्फों को हाथों से संवारती है, हुसैन का माथा चूमती है। उम्मे ऐमन इस्मा बिनते अमीस कहती हैं हम परेशान, हमने ऐसे तो फातिमा को कभी नहीं देखा। का हाथ शिकस्ता पहलू पे रखकर सारा दिन खाना बनाती रही। माँ भी तो थी ना मेरी जान, इसलिए मैं कहती हूँ दुआ करो कभी छोटे बच्चों की माँ ना मरे। अरे माएँ मर जाएं तो बच्चे उजड़ जाया करते हैं। अज़ादारा ने इमाम खाना बनाती रही फातिमा, हुसैन को हाथों से निवाले बना बना के खिलाया। निवाले बना के खिलाने के बाद अब ये जुमला सिर्फ जान के पढ़ रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि फातिमा ने क्या क्या किया। बच्चों के बाल संवार कर, कपड़े बदल कर, टहला दुल्हा के घर से बाहर भेज दिया। किसी ने कहा कज़ादी तैयार करके क्यों भेजा? कहा कल को कोई आए तो ये ना कहे जिन बच्चों की माँ मर जाती है वो उजड़े हुए होते हैं। बच्चों को तैयार किया, बच्चे चले गए, मिलके जनाजा उठाना है। अज़ादारो यही वक्त होगा, यही मगरिब व असर के दरमियान का वक्त। अज़ादारो फातिमा ने चादर ओढ़ी, इस्मा से कहा इस्मा आवाज़ ना आए तो तुम मुझे जगाना ना। अज़ादारो तस्बीह पढ़ते पढ़ते वाक़या ज़हनों में है, आवाज़ आना बंद हो गई। अस्मा ने क्या किया? चादर का कोना हटाया, बिनते रसूल की सांसें बंद हो गई। अस्मा ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले दौड़ती हुई मस्जिद की तरफ गई। देखा अली मस्जिद में मौजूद है, बच्चे नाना के रोज़े पे हैं, नाना के रोज़े पे जलजला। अली के करीब जाकर कहा या अली इन्ना लिल्लाह, अली आज फातिमा दुनिया से चली गई। अली ने अमामा उतारा, दीवार से सर को मारा। हाय बिनते मोहम्मद ऐसा ना कीजिए, बिनते रसूल अल्लाह, अली मर जाएगा। अली की गुर्बत का पुरसा, खुले हाथों के साथ मातम के साथ जनाजा। अज़ादारो माँ के जनाजे पे आए हो बगैर शर्माए हुए। अज़ादारो अली आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जाने जनाजा जाने, अपनी माँ के जनाजे पे जिस तरह मर्जी रोइएगा। ये जो इतने सारी बेटियाँ आई हैं ना, ये मौला अली ने बुलाया है। मेरी अपनी बेटियाँ तो रो ना सकी ना, आज तुम आओ मेरी फातिमा का जनाजा उस शान से उठाओ जैसे माओ के जनाजे उठते हैं। अज़ादारा ने इमाम अली ठोकरे खाते हुए एक आदमी ने किताब में लिखा, कहा अली इस तरह आए जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आए थे मदीने की गलियों में। कभी ठोकर खाई फिर उठे। अज़ादारो घर पहुंचे, पूरा घर मदीने के लोगों से भरा हुआ। जनाब ज़ैनब सहमी हुई कोने में खड़ी हैं। अज़ादारो इन जालिमों ने नज़र रखी हुई थी कब अली के घर से रोने की आवाज़ें आए। आज अली की गुर्बत पड़ रही हूँ नजर मौला। किसी ने सवाल किया या अली कभी गुर्बत महसूस हुई है? अली ने रो के कहा हाँ एक दफ़ा। कहा अली कब गरीब महसूस हुआ? कहा जब फातिमा का जनाजा उठाया। कहा फातिमा के जनाजे पर मैं अली गरीब हो गया। अज़ादारो अली घर पहुँचे, पूरा मजमा लोगों का मौला के घर। अज़ादारो अब अली ने शक्लें देखी, पहचान गई ना,
मौला को फातिमा की वसीयत याद आई, अली ये लोग मेरे जनाजे पे ना आए, अली मेरा जनाजा रात को उठाना, अली मुझे गुस्ल आप देना, अली मेरे जनाजे के 40 निशान बनाना, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली मेरे बच्चों को झिड़कना ना। अज़ादारों मजमा भरा हुआ अली के घर में। अब बहुत तारीख़ी जुमला पढ़ रही हूँ। मौला ने ये पूरी रवायत जनाब उम्मे कलसूम से रावियाँ हैं। फरमाती हैं मेरे बाबा ने मदीने के लोगों को, जब सारे लोग आ गए मदीने के लोग बिनते रसूल का जनाजा देखने के लिए, अली ने सबसे कहा अभी जनाजा नहीं उठ रहा, अभी नहीं उठ रहा, क्योंकि वाकई अली ने उस वक्त तो उठाया ही नहीं। कहा थोड़ी देर। मौला ने कहा मेरे बच्चों के माँ के पास छोड़ दो, बच्चे माँ के पास रहें, थोड़ा गिरिया करें, माँ का चेहरा देखें, माँ के बाजुओं से लिपटे, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को छोड़ दो। अज़ादारों सारा मजमा चला गया। जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती हैं जब रात का पिछला पहर आया, बाबा ने हमारे दरमियान से जनाजा उठाया। कहा हम चीख मार के रोए, ज़ैनब माँ के गले से लिपट गई, अम्मा छोड़ के ना जाना, अम्मा छोड़ के ना जाना। कहा हसन और हुसैन माँ के बाजुओं से लिपटे हुए, मेरी बेटियां बैठी हो, एक सवाल का जवाब दो, फिर उसके बाद जनाजा उठाएंगे। सवाल का जवाब बगैर शर्माए हुए बताओ, जब बेटियों के दरमियान से जनाजा उठता है तो कैसे उठता है? जब औलाद के दरमियान से जनाजा उठता है तो कैसे उठता है? अज़ादारों आधी रात में जब जनाजा उठने लगा, अज़ादारों जानो बच्चों की आवाज़ें बुलंद हुई। अब बच्चों की आवाज़ें बुलंद हुई। जनाब उम्मे कलसूम फरमाती, बहुत सख्त रवायत पढ़ रही हूँ इसलिए जहमत दे रही हूँ, मुझे पता है, सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए। अज़ादारों जनाब उम्मे कलसूम फरमाती हैं बाबा ने जनाजा रख दिया, बाबा ने जनाजा रख दिया, और जनाजा रख के बाबा ने हमारे माथे चूमे, और माथे चूम के बाबा ने कहा बेटा आवाज़ बुलंद ना हो। देखो यहाँ बेटियाँ बैठी हो, ज़रा सोच के पुरसा देना। ज़रूरी नहीं है कि मैं बुलंद आवाज़ में मसाइब पढ़ूँ, इस मसाइब को मैं आराम से इसलिए पढ़ी हूँ ताकि दर्द महसूस करो। 6-6 साल के बच्चों से अली क्या कह रहे हैं, बेटा आवाज़ बुलंद ना करना, कहीं मदीने के लोगों को पता ना चल जाए माँ का जनाजा उठ गया। कहाँ हमारे दरमियान से बाबा ने जनाजा उठाया। हम कोने में बग़ैर आवाज़ के जुमला जो जनाब उम्मे कलसूम का है वो पढ़ूँ। हुसैन अपनी आस्तीन का कोना दांतों में दबाकर घुटकियाँ ले लेकर हुसैन रो रहे थे। ज़ैनब चादर मुंह पे डालकर आंसुओं से रो रही थी, आवाज़ किसी की बाहर ना निकली। कहा बाबा जनाजा गुस्ल के लिए ले गए, अब आपके लिए जनाजा, आप जाने जनाजा जाने। जनाब उम्मे कलसूम फरमाती है अचानक गुस्लगाह से आवाज आई, आयो मेरी गरीब फातिमा। अली के चिल्लाने की आवाज। अली ने रो के कहा फातिमा पहलू टूटा हुआ, फातिमा रुखसार नीले, फातिमा बताना तो था पहलू शिकस्ता। रो के कहो हाय फातिमा, उजड़ी बीबी, उजड़ी बीबी। या हुसैन, या हुसैन, या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावण वाले नाम। या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावण वाले नाम। या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावण वाले नावण। या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावण वाले नावण। या अली मेरी मैयत उते मैं हक खावण वाले नावण। या अली मेरी मैयत ते मेरा हक खावण वाले नावण। या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावण वाले नावण। या अली
मेरी मैयत उते मेरा हक खावन वाले ना आवन या अली मेरी मैयत ते मेरा हक खावन वाले ना आवन या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावन वाले ना आवन या अली मेरी मैयत उते मेरा हक खावन वाले मेरी मैयत उते